गंदा हो गया है। शादी के बाद मुरली बिल्कुल गंदा हो गया है। बाबूजी मुझे इससे बात नहीं करनी है। बाबूजी, बाबूजी इसकी तो शादी नहीं करवानी चाहिए थी। इस शादी का पहले ही अच्छा था मेरा भाई। इसको डांटता है। बेटा या ना भैया ना, नहीं ऐसे नहीं रोते हैं ना। भैया माफ कर दीजिए, हमें गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। भैया दरअसल वो बहुत थके हुए हैं ना, इसलिए ना जाने क्या बकवास कर बैठे हम। आपको चुप रहने को बोल दिए। सच्चाई तो ये है कि इस पूरे परिवार में रौनक है ना, वो सिर्फ आप ही की आवाज से बनी रहती है। सच्ची एक बात बोलूं मुरली, तू गंदा नहीं है, तू तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी गंदा नहीं है। देख मैं तो थका हुआ भी नहीं था, फिर भी मैं इतनी बकवास कर रहा था। भाई मैं माफी मांगू? अरे अरे ना भैया, तू बहुत अच्छा है मेरे भाई। यार मैं ही कभी कभी गलत बोल देता हूँ ना। ना भैया ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुरली बेटा तू जा अपने कमरे में जाके आराम कर। तुम भी जाओ भारती। आपका सारा सामान रख दिया है। तिबरी रे, जो बिस्तर पे सीढ़ी क्यों लगी है? जी भैया जी, इस घर में सभी की सुख सुविधा पर विशेष ध्यान रखा गया है। भारती बिटिया का भी। इन्हें पलंग में चढ़ने में कोई कठिनाई ना हो, इसलिए ये सीढ़ी लगा रखी है। अगर आपको कुछ ज़रूरत हो तो हमें बुला लीजिएगा, तथा हम बाकियों को देखाते हैं। इतना बड़ा घर
इतना बड़ा कमरा ने तो शायद सपने में भी न देखा होगा। पर पता नहीं क्यों ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है। झिझक सी हो रही है, शर्मिंदगी सी महसूस हो। एक बात पूछे, ऐसा कभी उस घर में ना लगा? ये क्यों बोलती हो कमला? उस घर में तुम दुल्हन बनकर आई थी और इस घर में तुम अपने बहू की सास बनकर आई हो। फर्क तो होगा ही ना। घर में कदम रखते ही पहली बार मुरली ने डमरू से इस तरह से बात की। हमें लगता है वो बहुत परेशान है। ए जी, हाँ, हमने इस घर में आके कोई गलती तो नहीं की ना? मुरली को भले ही तुमने जन्म न दिया हो, लेकिन उसके अंदर संस्कार तो हमारे ही डाले हैं ना। नहीं है वो, खुश नहीं है वो, लेकिन मृदंग और डमरू के चेहरे की खुशी उसे दिखाई देती है। गौशाला की आंखों की चमक उसे दिखाई देती है और वीणा के होठों की मुस्कान अपने परिवार की खुशी के लिए चुप है और वो चुप है तो फिर हम भी चुप हैं। कमला, आ ही गए हैं तो इसे अपना ही समझकर अपना लेते हैं। हम समझ सकते हैं कि सब आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे आपके बाबूजी और अम्मा जी आपको चाहते हैं, ठीक उसी तरह हमारे बाबा भी से बहुत प्यार करते हैं। और कई बार तो हम सोच भी नहीं पाते और उन्हें पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ से तकलीफ है और किससे नहीं। इसलिए वो हमारी हर परेशानी दूर करना चाहते हैं। इसलिए वो सीढ़ी, वो सोफा, और वो अलमारी, यहाँ सब कुछ नया लग रहा होगा ना आपको?
हम वादा करते हैं कि पूरी कोशिश करेंगे कि इस घर को भी आपके पुराने घर जैसा बनाए। वहाँ सबसे ज्यादा दिल लगता था आपका। मुरली जी, हमसे जितना बन सकेगा हम उसे करने की पूरी। सामान रखने की कोशिश करें। तेरी भांजी। अरे जे का है? भैया क्या हुआ? जल्दी आ, देख मीना, भाभी को कुछ हो गया, चिल्ला रही है वो। अरे ये तो भाभी के चिल्लाने की आवाज है। कहाँ हुआ का? लेकिन बेटा वो है कहाँ? भाजी भाजी इतना बड़ा घर है, अगर कहीं घूम गई ना तो मिलने तक बुढ़ी हो चुकी समझ लो आप। अरे जे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। भाजी वहां से आ रही, वहां से आ रही आवाज। आइए। हाय राम, अरे कैसे जिएंगे हम यहाँ? अच्छा बड़ा मजाक बना रखा है लाला जी ने हमारा। ये भी कोई बात हुई? अरे कावा चिल्ला क्यों रही हैं आप? जे देखो। अरे ये तो इतनी छोटी सी रसोई है,
बच्चों के खेलने वाली रसोई होती है ना, वो रसोई रसोई खेलते हैं। देखो सब कितना नीचे नीचे है, ये तो मेरे घुटनों तक ही आएगा सब कुछ। अरे वाह भैया, देखो ये देखो कितना छोटा सा, कितना प्यारा सा है। ये देखो। अरे गौशाला भाभी, ये कोई सचमुच की रसोई थोड़ी है, ये तो गुड्डा गुड्डी खेलने वाली रसोई है। मैं जल्दी जाता हूँ, मोहल्ले से ना 3-4 बच्चे पकड़ के लाता हूँ, खेलेंगे। अरे हम तो कहते हैं राम जी को ही पकड़ कर ले आओ। अरे वही आकर खाना बनाएंगे इस रसोई में। अरे अगर इस रसोई में हमको रोज खाना बनाना पड़ेगा ना, तो हफ्ते में 4 दिन सारे घर वालों से व्रत रखवाना पड़ेगा राम जी की कसम। बड़े टेढ़े निकले रुपेश जी। अरे एक तरफ तो हमारी कमर मुलायम बनाने के लिए पलंग पे मुलायम गद्दा डलवा दिए, और दूसरी ओर देखो तो ये कमर तोड़ने के लिए घुटने के नीचे चूल्हा डलवा दिया राम जी की कसम। और एक और बात, देवू बता रहा था कि देवर जी के बिस्तर में सीढ़ी लगी हुई है। क्या भैया, क्या बात है? ये तो तमाशा बना रखा है। अरे कोई हमारे समधी जी को जाके बताए कि कद ना उनकी बिटिया का कम है, हम सबका नहीं, ठीक है ना? देवरानी जी,